तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हो चुका है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पेपर में से आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 10% तक क्वेश्चन बिड़ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कवर जरूर कर ले, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों की अगर वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में से इस पेपर में से प्रश्न बैठे तो आप लोग उनको सही करके आ जाए। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा का पूरा आपका पेपर है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, मृदा के कटाव व उसके भाव की प्रतिक्रिया को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका मृदा प्रदन कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मृदा प्रदन। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है, हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया था। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महानदी बेसिन में किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, चाय की खेती उदाहरण है। देखो प्यारे बच्चों, चाय की खेती किसका उदाहरण है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका रोपण कृषि इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, इस युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, कौन से युद्ध को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध को। और अब अगला क्वेश्चन, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना कब बना प्यारे बच्चों? तो देखो ये बना था 1948 में। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते क्या दे रखा है, तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा? वानिकी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखी है आपकी, इनको देख कर जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, भारत में स्थानीय समुदायों की भूमिका में महत्वपूर्ण उजागर करता है। देख पाए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपको लिख कर आना था पहले वाले खालिस्तान में संयुक्त, और उसके बाद में आगे लिखना था वन, और उसके बाद में आगे लिखना था प्रबंधन। इसका राइट आंसर आ जाता। दूसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो भोपाल की झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। यहाँ पर आपको कृत्रिम लिखना था या मानव निर्मित लिखोगे तो भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वीना संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखो पाए, जो वर्ष 1815 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1815 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आनंदमठ उपन्यास द्वारा लिखा गया। देखो पाए, जो आनंदमठ उपन्यास जो ना किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ से आपको क्या लिखना था? बंकिम, और उसके बाद में चंद्र, और उसके बाद में चट्टोपाध्याय, यहाँ से आपको लिखना था। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको इस प्रकार से देख लेना था। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो दे रखा है यहाँ पर, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को सत्ता का वितरण भी कहते हैं। देखो प्यार जो सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्षैतिज वितरण भी इसको कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं है। देखो प्यारे जो सार्वजनिक क्षेत्रक, क्या लिखोगे यहाँ पर? सार्व, और उसके बाद में जनिक क्षेत्रक का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया है। तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और भारतीय अनुबंध श्रमिकों को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह से ले जाया गया था। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी देश की कुल आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की पहल पर शुरू किया गया संगठन है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो पूछा गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है ना? छठे नंबर के क्वेश्चन को प्यार जो आपको असत्य करना था। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी मिलान आपको कैसे पूरा करना, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। राष्ट्रीय वन नीति की जोड़ी के मिलान प्यार जो आपको करना होगा 7 नंबर से, जिसमें कि लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जोड़ी के मिलान करना था। देखो प्यार जो यहाँ से आप लोग देख लें, राष्ट्रीय वन नीति की जोड़ी के मिलान आपका 7 नंबर से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो काली मृदा की जोड़ के मिलान प्यार जो आपको 8 नंबर से करना था, रेगड़ मृदा से। मेयर की जोड़ के मिलान प्यार जो आपको 12 नंबर से करना था, नगर निगम से। और प्रतिरक्षा, बैंकिंग व संचार, तो देखो प्यार इसकी जोड़ के मिलान आपको ई नंबर से करना था। कहाँ लिखा है? ये लिखा है। और सहकारी समितियाँ, तो देखो प्यार इसकी जोड़ के मिलान आपको करना था 10 नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रा, मुद्रा की जोड़ के मिलान प्यार जो आपको करना था विनिमय का माध्यम। कहाँ पर लिखा? विनिमय का माध्यम। देखो प्यार जो यहाँ से आपको देखो ये आपको थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये वाला, इसको आपको हटा देना है। चौथे नंबर की जोड़ के मिलान इससे होगा, और मुद्रा की जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। अब एकदम आपकी करेक्ट जोड़ी है, आप लोग इसको देख सकते हो।
और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए, तो देखो यहाँ से मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। देखो प्यारे बच्चों ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल, और उसके बाद में आगे लिख देना है नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर इसे कहा था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा भूदान ग्रामदान आंदोलन को। क्या लिखा होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर? भूदान, और उसके बाद में लिखोगे यहाँ पर ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते ही क्या दे रखा है, फ्रैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित की गई थी। देखो प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट संसद कौन से चर्च में आयोजित की गई थी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंट पॉल चर्च में ये आयोजित की गई थी। कौन से चर्च में? सेंट, और उसके बाद में पॉल चर्च में ये आयोजित की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं शहरीकरण। क्या कहते हैं? शहरीकरण या नगरीकरण। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, लोगों का ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है क्या कहलाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा राजनीतिक पार्टी इसे कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? राजनीतिक, और उसके बाद में दल, राजनीतिक दल प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस संस्था द्वारा विभिन्न देशों की मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, UNDP। क्या लिखोगे? UNDP इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 7 है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा एक साथ में। प्रश्न नंबर 11, 12, 13 ये यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 16 प्यारे बच्चों ये पूछा है। 16 के बाद में देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था जालौन मृदा की विशेषता है, तो देखो प्यारे इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रोजेक्ट टाइगर के 2 मुख्य उद्देश्य, तो देखो इसका उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो, वनों से होने वाले कोई 2 लाभ, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना। वनों में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रिश्तेदार फसलों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, भारत में चावल व गन्ना उत्पादन के 2 राज्य आपको बताने हैं। झूम कृषि किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और यूसेफ मेजिनी कौन था, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और जबरायन क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, रोलट एक्ट कब और क्यों पारित किया गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। साइमन कमीशन भारत कब आया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे जब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ लें। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन 2 धुरी को माना गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 शक्ति गुटों का गठन करने वाले राष्ट्रों के नाम आपको बताने हैं। कॉर्न लॉ क्या था, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और G77 क्या प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, ये यहाँ से देख लेना आप लोग, भारत के किन 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के 4 प्रमुख स्रोत आपको लिखने हैं, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के कोई दो कार्य आपको लिखने हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में वन्यजीवों की आवास रक्षण के कोई 3 प्रावधान आपको लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ग्राम सभा के किन्हीं 3 कार्यों को प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं, संघवाद के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को प्यारे बच्चों आपको लिखना है। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 में प्यारे बच्चों आपको मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।